जयशंकर की आज शिव तत्व विवेचना में भगवान शिव के लिंग पूजन की महत्वता पर विचार करेंगे। भगवान शिव मूर्ति स्वरूप और लिंग स्वरूप दोनों रूप में ही पूजे जाते हैं, लेकिन उनका लिंग के रूप में ज़्यादा आराधन उपासन होता है। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है कि एक बार एक ऋषियों के समूह ने तपस्या की और उन्होंने भगवान सांब सदा शिव को प्रसन्न किया। तपस्या के फलीभूत होने पर इच्छित वरदान प्राप्त कर कर एक सात्विक ऊर्जा को संग्रहित कर कर वो ऋषि लोग अपने आश्रमों में जाते हैं। भगवान शिव उन ऋषियों के परीक्षार्थ सुंदर वेश धारण कर कर और बड़ा ही दिगंबर उनका स्वरूप, युवा स्वरूप, और वो उन आश्रमों के सामने से निकलते हैं। तो जो ऋषि पत्नियां थी वो कामासक्त होती है उनके रूप सौंदर्य लावण्य को देखकर, और वो सब की सब उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। ऋषि आश्रमों में पदार्पित होते हैं, वो सारा घटना चक्र देखते हैं, और जिन्होंने अभी अभी तपस्या पूर्ण की थी वो काम के वशीभूत होकर कि उनकी स्त्रियां इस युवा का पीछा कर रही हैं, और काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भव है। काम और क्रोध तो सगे भाई हैं, एक माँ की संतान है, एक साथ चलते हैं, और उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। और उन्होंने उस दिगंबर युवा को श्राप दे दिया कि तेरा लिंग है वो छेदित हो जाएगा, और श्राप फलीभूत हुआ क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी। और भगवान शिव का वो अमोघ जो लिंग है वो भगवान शिव के शरीर से विच्छेदित होता है। अब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उस लिंग को कौन धारण करे? जो आद्याशक्ति माँ पराम्बा है, सारी सृष्टि सारी प्रजा उनकी शरण में जाकर उनसे निवेदन करती है, और उस लिंग को भगवती शक्ति के योनि में स्थान मिलता है। आज भी शिवलिंग और जलहरी ये जो है वो शिव पार्वती का ही स्वरूप है, उनके लिंग योनि का ही रूपक है। सारा संसार उनकी पूजा करता है। तो भगवान शिव के लिंग की पूजा पद्धति ग्राह्य है, उसके द्वारा आप इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम लोग, चाहे वो नित्य रूप से हो चाहे नैमित्तिक रूप से हो, भगवान शिव के लिंग की पूजा करें, किसी देवालय में जाकर करें। स्थापित जो लिंग है, जो स्वयंभू लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर पूजन करें। और अगर अन्य उपलब्धता न हो तो नर्मदा के कंकर सब शंकर ही शंकर, नर्मदेश्वर की उपासना और पूजा पद्धति सबसे विशिष्ट और सरल बताई गई है सनातन पद्धति में। और एक इसका स्वरूप आता है पार्थिव लिंग का निर्माण। पार्थिव लिंग है वो बड़ा ही श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। इसमें भगवान शिव की मिट्टी के द्वारा गोमय गोबर के अनुलेपन के माध्यम से लिंगता का निर्माण किया जाता है। इसकी बहुत ही सरल विधि है कि भगवान शिव की जो लिंग पूजा है वो चाहे पार्थिव लिंग के रूप में हो, हर भोग और पदार्थ को देने वाली है, मोक्षता को देने वाली है। आनिक सूत्रावली में बताया गया है कि सुबह उषा काल में उठकर अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर शौचादि त्याग कर कर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, ब्रह्म यज्ञ करें, ऋषियों देवताओं और पितृसुरों के निमित्त तर्पण करें, सूर्य की अर्घ्यता के द्वारा उपासना करें, और उसके बाद में अपनी शक्ति के अनुसार गायत्री जाप कर कर, अपने इष्ट और गुरु मंत्र का जाप कर कर मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए एक श्रेष्ठ भावना को विकसित करते हुए पार्थिव लिंग का निर्माण करें। और इसके लिए किसी नदी पर, तालाब पर या स्वच्छ स्थान से मिट्टी एकत्रित कर कर सावधानी पूर्वक
जो भी शुद्ध मिट्टी का प्रकार है, आकार है, स्वरूप है, चिन्हन है, उसको ग्रहण करें और शुद्ध स्थान पर लाकर ही उस मिट्टी को रखें। अब उस मिट्टी में शुद्ध जल जो है वो गोमूत्र सहित मिलावे, गंगा जल भी उसमें थोड़ा सम्मिश्रित कर लें और वेदोक्त मार्ग के द्वारा बताई हुई पद्धति के अनुसार सुंदर शिवलिंग की रचना करें। भोग और मोक्ष के फल को देने वाले ये भक्ति पूर्वक जो पार्थिव लिंग का आपने निर्माण किया है उसका वैदिक रीति से पूजन करें। उस पार्थिव शिवलिंग की जो वैदिक विधि है उसमें पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को शुद्ध करें, पवित्र करें, उस पर जल छिड़कें, पृथ्वी को प्रणाम करें और पंचाक्षरी मंत्र के न्यास के द्वारा उस लिंग के निर्माण होने के पश्चात त्रिपुंड धारण कर कर, भस्म धारण कर कर और रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शिव का उसमें आवाहन करें। उनसे निवेदन करें कि आप इस लिंग में स्थापित हों। उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, दुग्ध स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान और विविध अन्य स्नानों के द्वारा उनको स्नान करवावें। कोपीन वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, दुर्वा, बिल्वपत्र, आक, धतूर, इनके पुष्प और पत्र, सुगंधित द्रव्य इत्यादि, भस्म और अच्छी सुगंधित धूप, दीप का प्रज्वलन करके उसकी साक्षी लेकर ज्येष्ठाय नमः, कनिष्ठाय च नमः इत्यादि वेद मंत्रों के माध्यम से नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें, तांबूल, पूगी फल, एला, लवंग और करोड़ वर्धन आदि की प्रक्रिया करने के पश्चात भगवान शिव की अंग की पूजा करें और उसमें विनियोजन और न्यास करते हुए भगवान शिव के चरणों से लेकर के सिर तक के सभी प्रदेशों का आवाहन और पूजन करें। दशों दिशाओं में स्थापित जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, अष्टमूर्ति स्वरूप, उनका आवाहन करें, उनकी पूजा करें। यथाविधि षोडशोपचार से पूजा कर लें, आरती कर लें, पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें और ये सब अगर संभव न हो तो भगवान शिव के नामों से भगवान शिव की पूजा करें। ओम हराय नमः, ओम शूलपाणय नमः, ओम पिनाकधृके नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः इत्यादि तो भगवान शिव के नाम हैं। उनको ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगा करके बड़े आनंद से और बड़ी शांतिमय अवस्था के द्वारा भक्ति भावना के साथ में उस लिंग की पूजा करें। विशिष्ट वैदिक पद्धति के अनुसार आप जब षोडशोपचार पूजा संपन्न कर लें तो उसके बाद में वहीं पर भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 प्रकार से भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ मानी गई हैं। उन मूर्तियों के साथ में सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, ये जो 8 नाम हैं, इनके साथ में भगवान शिव की अर्चना करें और तदनंतर बिल्वपत्र लेकर ईशानादि क्रम से भगवान शिव के परिवार को उत्तम भक्ति भाव से वहाँ पर पूजा करें। ईशान की करें, नंदी की करें, चंड की करें, महाकाल की करें, भृंगी की करें, वृक्ष की करें, स्कंद की करें, ईशान की करें। इस प्रकार से सब दिशाओं के गणों की, उनके अधिपतियों की पूजा करें और भगवान शिव के पास में ही वीरभद्र का और कीर्तिमुख पुरुष का विधि पूर्वक एकादश रुद्रों की पूजा के साथ में पूजन संपन्न करें। शतरुद्रीय स्तोत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का, रुद्र पाठ का जप करें, पाठ करें और उसके बाद में
भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। भगवान शिव के सम्मुख अनेक स्तोत्रादि का पाठ करें। उनकी मानस पूजा पद्धति को भी वहाँ पर अपनाया जा सकता है। और अंत में करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमय विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मेरे हर शारीरिक अंग के द्वारा, कर्मों के द्वारा, वचनों के द्वारा, मानसिक रूप से जो भी अपराध बना है वो सब आप क्षमा करें और मेरे पर अनुग्रह करते हुए हे भगवान महादेव, हे शंभु, हे कपर्दी त्रिलोचन, हे उमाशंकर, हे गौरी शंकर, हे महामृत्युंजय, हे आशुतोष, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रमौली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय शंकर की।